विज्ञापनदाताओं के अनुकूल सामग्री दिशा निर्देश। यदि आप YouTube सहयोगी कार्यक्रम में हैं, तो आप विज्ञापनों से होने वाली आय साझा कर सकते हैं। इस लेख का उद्देश्य आपको यह समझने में मदद करना है कि आपके चैनल पर कौन से व्यक्तिगत वीडियो विज्ञापनदाताओं के लिए उपयुक्त हैं। क्रिएटर इस लेख का उपयोग प्लेटफॉर्म के स्वप्रमाणन प्रश्नावली दोनों के साथ साथ विशिष्ट नियमों को समझने के लिए कर सकते हैं कि विज्ञापन क्या चल सकते हैं, क्या सीमित विज्ञापन चला सकते हैं और क्या विज्ञापन नहीं चला सकते हैं, और मुद्रीकरण बंद होना चाहिए। हमारी नीतियां आपकी सामग्री के सभी हिस्सों पर लागू होती हैं, वीडियो या लाइव स्ट्रीम, थंबनेल, शीर्षक, विवरण और टैग। हमारे सिस्टम हमेशा इसे सही नहीं मानते हैं, लेकिन आप हमारे स्वचालित सिस्टम द्वारा किए गए निर्णयों की मानवीय समीक्षा का अनुरोध कर सकते हैं। इस लेख में आपको क्या मिलेगा? आपको ऐसी सामग्री के उदाहरण मिलेंगे जो विज्ञापनों के लिए उपयुक्त नहीं हैं, और इसके परिणाम स्वरूप सीमित या कोई विज्ञापन नहीं मुद्रीकरण स्थिति होगी। यहाँ वे सभी मुख्य विषय दिए गए हैं जो विज्ञापनदाताओं के अनुकूल नहीं हैं। अनुचित भाषा, हिंसा, वयस्क सामग्री, चौंकाने वाली सामग्री, हानिकारक या खतरनाक कार्य, घृणित और अपमानजनक सामग्री, मनोरंजक दवाएं और नशीली दवाओं से संबंधित सामग्री, आग्नेयास्त्रों से संबंधित सामग्री, विवादास्पद मामले, संवेदनशील घटनाएं, आग लगाने वाला और नीच, तंबाकू से संबंधित सामग्री, पारिवारिक सामग्री में वयस्क थीम। कृपया ध्यान दें कि संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। संगीत वीडियो जैसी कलात्मक सामग्री में अनुपयुक्त भाषा, सॉफ्ट ड्रग के उपयोग के संदर्भ या गैर अस्पष्ट यौन थीम जैसे तत्व हो सकते हैं, और फिर भी विज्ञापन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। अनुचित भाषा ऐसी सामग्री जिसमें पूरे वीडियो में तीखी गाली गलौज या अश्लीलता का बार बार उपयोग होता है। हो सकता है कि वो विज्ञापन के लिए उपयुक्त न हो। कभी कभार गाली गलौज का इस्तेमाल, जैसे संगीत वीडियो में, जरूरी नहीं कि आपका वीडियो विज्ञापन के लिए अनुपयुक्त हो। स्वप्रमाणन के लिए गाइड, विज्ञापन मार्गदर्शन, प्रश्नावली, विकल्प और विवरण। आप इस सामग्री के लिए विज्ञापन चालू कर सकते हैं। शीर्षक, थंबनेल या वीडियो में संक्षिप्त, सेंसर या हल्की गाली गलौज जैसे नरक या लानत। वीडियो में मध्यम गाली गलौज जैसे बकवास या कुतिया का इस्तेमाल किया गया है। वीडियो के शुरू होने के बाद या लगभग 2 बार तक तीखी गाली गलौज जैसे एफ वर्ड का दुर्लभ उपयोग, या किसी संगीत वीडियो में तीखी गाली गलौज। परिभाषाएं, सेंसर की गई गाली गलौज शब्द को ब्लीपिंग या म्यूट करने के साथ साथ लिखित शब्दों को काली पट्टियों, प्रतीकों या पोस्ट प्रोडक्शन में जोड़े गए टेक्स्ट के साथ कवर करने जैसी चीजों को संदर्भित करता है। संक्षिप्त गाली गलौज WTF, क्या FCK जैसे एक संक्षिप्त शब्द को संदर्भित करता है, जहां मूल शब्द को इसके परिवर्णी शब्द का उपयोग करके संक्षिप्त किया जाता है। आप विज्ञापन चालू कर सकते हैं, लेकिन केवल ब्रांड जो ऑप्ट इन करते हैं वे विज्ञापन चलाएंगे। शीर्षक या थंबनेल में मध्यम गाली गलौज। एक वीडियो के उद्घाटन में अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली मजबूत गाली गलौज, लगभग पहले 30 सेकंड, किसी संगीत वीडियो के शीर्षक या थंबनेल में अत्यधिक गाली गलौज। शीर्षक और थंबनेल गलत वर्तनी होने पर भी मध्यम गाली गलौज, जैसे दिस इज बुल SHAT,
सामग्री के कुछ उदाहरण जो इस श्रेणी में आते हैं। पूरे वीडियो में जबरदस्त गाली गलौज का फोकल इस्तेमाल, उदाहरण के लिए हर वाक्य में बताया गया है। परिभाषाएं: मध्यम अपवित्रता, कुतिया, बकवास या गधे जैसे शब्दों को संदर्भित करता है। मजबूत अपवित्रता, DCK या F शब्द जैसे शब्दों को संदर्भित करता है। आपको इस सामग्री के विज्ञापन बंद कर देने चाहिए। शीर्षक, थंबनेल या पूरे वीडियो में किसी भी बिंदु पर अत्यधिक गाली गलौज का इस्तेमाल किया गया है। उदाहरण के लिए, सी तारांकन नट, एन तारांकन 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 फा तारांकन तारांकन ओठ या अन्य घृणित अपशब्द। शीर्षक और थंबनेल, गलत वर्तनी होने पर भी तीव्र या अत्यधिक अपवित्रता, जैसे फुक, सामग्री के कुछ उदाहरण जो इस श्रेणी में आते हैं। पूरे वीडियो में अत्यधिक गाली गलौज का कोई भी उपयोग। हिंसा, ऐसी सामग्री जहां रक्त, हिंसा या चोट पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जब अन्य संदर्भ के बिना प्रस्तुत किया जाता है, विज्ञापन के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि आप किसी समाचार, शैक्षिकी, कलात्मक या दस्तावेजी संदर्भ में हिंसक सामग्री दिखा रहे हैं, तो वो अतिरिक्त संदर्भ महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि कोई वीडियो पत्रकारिता के संदर्भ में किसी हिंसक घटना पर आधिकारिक समाचार रिपोर्टिंग प्रदान करता है, तो वो मुद्रीकरण के योग्य हो सकता है। वीडियो गेम प्ले के सामान्य पाठ्यक्रम में हिंसा विज्ञापन के लिए आमतौर पर स्वीकार्य है, लेकिन असेंबल जहां अनावश्यक हिंसा केंद्र बिंदु नहीं है। सभी खेल, चाहे यथार्थवादी हों या गैर यथार्थवादी, इस नीति के दायरे में हैं। के लिए गाइड, विज्ञापन मार्गदर्शन, प्रश्नावली, विकल्प और विवरण। आप इस सामग्री के लिए विज्ञापन चालू कर सकते हैं। शैक्षिकी संदर्भ में ग्राफिक कानून प्रवर्तन। असंपादित वीडियो गेम प्ले के भाग के रूप में होने वाली हिंसा, न्यूनतम रक्त के साथ हल्की हिंसा, एक शैक्षिकी वीडियो के हिस्से के रूप में पूरी तरह से सेंसर किए गए, धुंधले, दफनाने के लिए तैयार किए गए या युद्ध जैसी ऐतिहासिक घटनाओं में दिखाए गए शव। सामग्री के कुछ उदाहरण जो इस श्रेणी में आते हैं। सामान्य हिंसा, अवास्तविक गैर ग्राफिक हिंसा या क्षणभंगुर ज्वलंत हिंसा वाली नाटकीय सामग्री। बड़े आख्यान के दौरान हिंसक एक्शन सीन के एक हिस्से के रूप में शारीरिक नुकसान, जैसे एब्स में शूट किया गया, को शामिल करते हुए एक त्वरित क्षणभंगुर दृश्य दिखाना। फाइटिंग एक एक्शन फिल्म के अंश हैं जहां ज्यादातर चोटों को अनदेखा किया जाता है। गैर ग्राफिक चोट का चित्रण, जैसे कि घुटनों पर गिरना जहां रक्त नहीं या सीमित मात्रा में दिखाया गया है। किसी स्क्रिप्ट या खेल के हिस्से के रूप में गलती से या जानबूझकर एक पहाड़ी से गिरना या दीवार से टकरा जाना। कई हताहतों वाली त्रासदियों की घोषणा जिसमें ज्वलंत भीषण विवरण शामिल नहीं है। पीड़ितों की शारीरिक स्थिति के विवरण के बिना कस्बे में हाल ही में हुई एक हत्या की रिपोर्ट। जुआ, मानक वीडियो गेम प्ले के हिस्से के रूप में हिंसा, जहां यह हल्का ग्राफिक है। गेम प्ले के सामान्य पाठ्यक्रम में ग्राफिक दृश्य दिखाना, उदाहरण के लिए एक भयानक हमला जहां प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मौत और त्रासदी, शैक्षिकी संदर्भ में शवों का गैर ग्राफिक चित्रण, मृतक का सार्वजनिक सम्मान, गैर ग्राफिक शव के साथ प्रसारित। एक ऐतिहासिक संदर्भ में पूरी तरह से सेंसर या गैर भीषण शवों का प्रदर्शन। शिकार करना, ऐसी शिकार सामग्री जिसमें जानवरों की ग्राफिक चोटों या लंबे समय तक पीड़ित होने का कोई चित्रण नहीं है। शिकार वीडियो जहां हत्या या चोट के क्षण अगोचर हैं और इस मृत जानवर को ट्रॉफी या भोजन के उद्देश्यों के लिए कैसे संसाधित किया जाता है।
इसका कोई फोकल फुटेज नहीं है। पशु हिंसा प्रकृति में पशु हिंसा का गैर ग्राफिक चित्रण। अपने शिकार के पीछे भागते शिकारी जहां ग्राफिक विवरण जैसे शिकार के खूनी शरीर के अंगों पर ध्यान केंद्रित करना या शिकार को पकड़ने के ग्राफिक क्षण शामिल नहीं है। कुछ रक्त क्षणभंगुर रूप से दिखाई दे सकता है, लेकिन यह सामग्री का मुख्य विषय नहीं है। जानवरों के साथ दुर्व्यवहार प्रजाति उपयुक्त पशु प्रशिक्षण। चिकित्सा हस्तक्षेप या स्थानांतरण के दौरान संकट में पशु कृत्यों का प्रचार किए बिना मानव नियंत्रित पशु हिंसा। उदा सांडों की लड़ाई का कच्चा फुटेज। पशुओं के साथ दुर्व्यवहार की कवरेज या चर्चा जिसमें दुर्व्यवहार की कोई फुटेज नहीं है। पशु दुर्व्यवहार पर एक बहस में अपमानजनक कृत्य पर विवरण की कमी है। खेलकूद में हिंसा। युद्ध के खेल में हिंसा जिसमें हथियार शामिल हैं, जैसे बाड़ लगाना, सुरक्षात्मक गियर पहने या सुरक्षा सावधानियों की परवाह किए बिना। खेल कूद में गैर ग्राफिक चोटें या खेल कूद के हिस्से के रूप में ग्राफिक चोटें जहां रक्त दिखाया जाता है। खेल एक पेशेवर सेटिंग में आयोजित किए जाते हैं, उदाहरण के लिए एक फिटनेस सेंटर में, जबकि खिलाड़ी उचित दस्ताने और माउथगार्ड पहनते हैं। चोटों का एक क्षणभंगुर प्रदर्शन जो ग्राफिक हो सकता है, उदाहरण के लिए एक टूटा हुआ हाथ, लेकिन नियमित गेम प्ले का हिस्सा है। खेल में चित्रित मामूली गैर ग्राफिक चोटों जैसे घुटनों पर गिरना। स्ट्रीट फाइट्स एक शैक्षिकी संदर्भ में झगड़े का चित्रण। आत्मरक्षा चालें जो एक ट्यूटोरियल के रूप में साझा की जाती हैं, एक बड़े संदर्भ में क्षणभंगुर विषय के रूप में बार बार कठिन शारीरिक संपर्क जैसे मुट्ठी लड़ाई के बिना लड़ने वाले लोग। कानून प्रवर्तन और शारीरिक तकरार। कानून प्रवर्तन के साथ गैर जुझारू या गैर अपघर्षक इंटरेक्शन। विवरण ऑडियो या दृश्य प्रारूपों में स्पष्ट रूप से अपमानजनक शारीरिक परिवर्तन के चित्रण के बिना शैक्षिकी उद्देश्यों के लिए नागरिकों के साथ पुलिस की बातचीत के कच्चे फुटेज। पुलिस के साथ सामान्य बातचीत यानी निर्देश मांगना या पार्किंग टिकट प्राप्त करना आदि। एक शैक्षिकी संदर्भ में कानून प्रवर्तन के साथ हिंसक, जुझारू या अपघर्षक बातचीत। नागरिकों द्वारा हाल ही में किए गए हिंसक विरोध पर एक समाचार रिपोर्ट से क्लिप का उपयोग करते हुए टिप्पणी, उदाहरण के लिए नागरिकों को फर्श पर मारना या धक्का देना। परिभाषाएं। मामूली हिंसा वास्तविक जीवन की सामग्री में हाथापाई या मुक्का मारने जैसी क्षणभंगुर हिंसा को संदर्भित करता है। नाटकीय का अर्थ स्क्रिप्टेड सामग्री जैसे कि मूवी या एनिमेटेड सामग्री सहित काल्पनिक सेटिंग्स से है। आप विज्ञापन चालू कर सकते हैं, लेकिन केवल ब्रांड जो ऑप्ट इन करते हैं वे विज्ञापन चलाएंगे। शैक्षिकी संदर्भ के बिना क्षणभंगुर ग्राफिक। कानून प्रवर्तन शैक्षिकी या वृत्तचित्र जैसे इतिहास सीखने का चैनल में स्पष्ट चोट और या क्षत विक्षत शवों को दिखाना या शैक्षिकी इरादे के बिना गैर भीषण शवों का प्रदर्शन। ग्राफिक हिंसा पर केंद्रित कुछ क्लिप के साथ संपादित वीडियो गेम प्ले। मध्यम हिंसा जो एक गैर शैक्षणिक वीडियो के हिस्से के रूप में रक्त दिखाती है। बिना चोट के सशस्त्र संघर्ष के कच्चे फुटेज। सामग्री के कुछ उदाहरण जो इस श्रेणी में आते हैं। सामान्य हिंसा वास्तविक जीवन या नाटकीय हिंसा जिसके परिणामस्वरूप गंभीर चोट लगती है, जहां परिणाम या प्रभाव दिखाई देता है और मौजूद होता है, जैसे रक्त या गोर दृश्य। हड्डियों को स्पष्ट रूप से टूटा हुआ। एक लघु अल्ट्रा ग्राफिक हिंसक दृश्य जैसे सामूहिक हत्या या ऐसे ग्राफिक दृश्यों के वीडियो संकलन के साथ एक नाटकीय रूप से लंबे प्रारूप वाली वीडियो सामग्री। त्रासदियों का अत्यधिक विशद वर्णन ऑडियो या वीडियो के रूप में। जुआ ग्राफिक हिंसा पर केंद्रित कुछ क्लिप के साथ संपादित वीडियो गेम प्ले। वीडियो के कुछ हिस्सों में शारीरिक तरल पदार्थ और कुछ हिस्सों को मुख्य रूप से दिखाया गया है। क्रूर हत्याएं या गंभीर चोटें जैसे सिर काटना।
मौत और त्रासदी शैक्षिकी या वृत्तचित्र सामग्री जैसे युद्ध वृत्तचित्रों के संदर्भ में मृत शरीर दफन के लिए तैयार किए गए लोगों के बाहर। समाचार रिपोर्टिंग में दिखाई देने वाली चोटों या शारीरिक तरल पदार्थ के बिना एक मृत शरीर। शैक्षिकी उद्देश्यों के लिए प्रदर्शित ग्राफिक शव विकृति या चोटों के चित्रण सहित। स्ट्रीट फाइट्स को शैक्षिकी या दस्तावेजी उद्देश्यों के संदर्भ में दिखाया गया है। गंभीर चोटों, शारीरिक हमलों और भावनात्मक संकट जैसे चिल्लाना वाले दृश्यों सहित ग्राफिक स्ट्रीट फाइट्स। जब मुख्य विषय मानवीय झगड़ों के इर्द गिर्द होता है, उदाहरण के लिए कैदियों की लड़ाई का फुटेज। कानून प्रवर्तन और शारीरिक तकरार गैर शैक्षिकी या गैर दस्तावेजी संदर्भ में कानून प्रवर्तन के साथ क्षणभंगुर हिंसक, जुझारू या अपघर्षक बातचीत। किसी न किसी शारीरिक बातचीत को प्रदर्शित करने वाली चौंकाने वाली पुलिस की झड़पें, उदाहरण के लिए नागरिकों को फर्श पर मारना या धक्का देना। खेलकूद में हिंसा संदर्भ के साथ एक बड़े वीडियो के हिस्से के रूप में ग्राफिक खेल चोटें, उदाहरण के लिए ग्राफिक चोटों से संबंधित संकलन, लेकिन केवल उन पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया। पशु हिंसा प्रकृति में पशु हिंसा के साथ ग्राफिक पशु चोटों का चित्रण। जब स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली चोटें जैसे रक्त या हड्डियां वीडियो का मुख्य विषय हों। जानवरों के साथ दुर्व्यवहार फुटेज के साथ पशु दुर्व्यवहार का शैक्षिकी या दस्तावेजी कवरेज। शिकार करना, शिकार की सामग्री में क्षणभंगुर ग्राफिक इमेजरी जैसे मृत या घायल जानवरों जैसे खूनी शरीर के अंग को दिखाया गया है। युद्ध और संघर्ष बिना शैक्षिकी संदर्भ के सशस्त्र संघर्ष जैसे युद्ध का वास्तविक गैर ग्राफिक कच्चा फुटेज जिसमें कोई खूनी दृश्य या स्पष्ट चोट नहीं है। हिंसक हमलों के कच्चे फुटेज बिना किसी स्पष्ट मंशा के साझा किए गए। परिभाषा, क्षणभंगुर संदर्भ सामग्री का फोकस नहीं है, फोकल नहीं, और इसमें हिंसा कृत्यों या विवरणों के संदर्भ शामिल हैं। उदाहरण के लिए, एक हिंसक कृत्य को संक्षेप में प्रदर्शित करना, उदाहरण के लिए किसी फिल्म में ग्राफिक वयस्क लड़ाई को फोकल नहीं माना जाएगा, बल्कि क्षणभंगुर माना जाएगा। इस सामग्री के विज्ञापन बंद कर देने चाहिए। हिंसक कानून प्रवर्तन पर केंद्रित कच्चे फुटेज। एक गैर शैक्षिकी वीडियो में ग्राफिक शव संपादित वीडियो गेम प्ले जो मुख्य रूप से ग्राफिक हिंसा पर केंद्रित है। घरेलू हिंसा सामग्री के कुछ उदाहरण जो इस श्रेणी में आते हैं: सामान्य हिंसा, रक्त, आंत, जमा हुआ खून, शारीरिक तरल पदार्थ, मानव या पशु, अपराध स्थल या दुर्घटना की तस्वीरों पर ध्यान दें जिनका कोई संदर्भ नहीं है। बच्चों के खिलाफ अनावश्यक हिंसा का चित्रण, भले ही नाटकीय रूप से किया गया हो। जुआ संपादित वीडियो गेम प्ले जो मुख्य रूप से ग्राफिक हिंसा पर केंद्रित है। नाटकीय सेटिंग जैसे किल कंपाइलेशन या वीडियो गेम या मूवी से ग्राफिक हिंसा के संकलन में ग्राफिक हिंसा के प्रदर्शन पर ध्यान दें। मौत और त्रासदी, मृत शरीर या अल्ट्रा ग्राफिक चोट जैसे कि सिर काटना। एम्प्टर ऑपरेशन पशु हिंसा प्रकृति के बाहर किसी भी संदर्भ में पशु हिंसा, जानवरों के साथ दुर्व्यवहार, जानवरों के प्रति क्रूरता या अनावश्यक हिंसा जैसे दुर्व्यवहार जैसे लात मारना या मानव नियंत्रित हिंसा। उदाहरण के लिए मुर्गा लड़ाई पर जाने के लिए मजबूर करना। मानव हस्तक्षेप से प्रेरित संकट में जानवरों के फुटेज जैसे कि नुकसान के रास्ते में किसी जानवर का उद्देश्यपूर्ण स्थान, तनावपूर्ण स्थिति या अन्य खतरनाक परिदृश्यों को तनावपूर्ण या अप्राकृतिक माना जाता है। कानून प्रवर्तन और शारीरिक तकरार सार्वजनिक प्रदर्शनों या पुलिस की बर्बरता के संदर्भ में ग्राफिक हिंसा। खेलकूद में हिंसा, खेल वीडियो जहां मुख्य विषय ग्राफिक चोटों का प्रदर्शन है। युद्ध और संघर्ष, गोलीबारी, विस्फोट, फांसी या बम विस्फोट के खाते या चित्र।
युद्ध में हताहतों की कच्ची फुटेज जिसमें चोट या मौत के ग्राफिक चित्रण हैं। वयस्क सामग्री, गैर ग्राफिक यौन शिक्षा वीडियो और संगीत वीडियो के लिए सीमित अपवादों के साथ। अत्यधिक कामुक थीम वाली सामग्री विज्ञापन के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें वास्तविक और कंप्यूटर जनित दोनों दृश्य शामिल हैं। अपने हास्यपूर्ण इरादे को बताना पर्याप्त नहीं है और वो सामग्री अभी भी विज्ञापन के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है। स्वप्रमाणन के लिए गाइड, विज्ञापन मार्गदर्शन, प्रश्नावली, विकल्प और विवरण। आप इस सामग्री के लिए विज्ञापन चालू कर सकते हैं। रोमांस या चुंबन, संभोग के संदर्भ के बिना रोमांटिक संबंधों या कामुकता की चर्चा। पूरी तरह से सेंसर की गई नग्नता, जो समझ से बाहर है और दर्शकों को उत्तेजित करने के इरादे के बिना है। पूर्ण या आंशिक नग्नता के बिना एक पेशेवर सेटिंग में कामुक नृत्य, गैर ग्राफिक यौन शिक्षा या बिना नग्नता के यौन सामग्री वाला संगीत वीडियो। सामग्री के कुछ उदाहरण जो इस श्रेणी में आते हैं: यौन संतुष्टिदायक सामग्री, रोमांटिक दृश्यों की यौन ऐसे एनिमेटेड, वास्तविक जीवन या नाटकीय चुंबन या मित्रता वाली दृश्यों के रूप में संतोषजनक नहीं है। यौन कृत्यों के स्पष्ट चित्रण के बिना पात्रों के बीच यौन तनाव से जुड़े दृश्य। एक बड़ा कथा जहां ध्यान रोमांस ही है और यौन संतुष्टि प्रदान करने का इरादा नहीं है में एक चुंबन दृश्य। गैर यौन संतुष्टिदायक हास्य संदर्भों में सेक्स की चर्चा। यौन शिक्षा, यौन संचारित रोग (STD) और वे कैसे संचरित होते हैं। यौन अनुभव, जैसे संभोग के बाद दर्द से निपटना, जो विशेष रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि सेक्स कैसे काम करता है और यह नहीं बताता कि प्रदर्शन में सुधार कैसे किया जाए। शुक्राणु दान, डायग्राम या डमी का उपयोग करके प्रजनन, शरीर रचना विज्ञान का वैज्ञानिक निरूपण। यौन अभिविन्यास और या संबंधों के बीच यौन पहचान कैसे विकसित होती है। क्षणभंगुर या आकस्मिक यौन चुटकुलों और गूढ़ शब्दों का प्रयोग जो अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसी सामग्री जो गैर यौन तरीके से कामोत्तेजक को संदर्भित करती है। उदाहरण के लिए, आपका पसंदीदा भोजन या भोजन बुत क्या है? कामुक नृत्य एक पेशेवर सेटिंग में चलता है जो कलात्मक अभिव्यक्तियों का एक हिस्सा है। नृत्य के एक भाग के रूप में ऐसी नृत्य चालें जो यौन कृत्यों, जैसे छाती को हिलाना या कूल्हे को जोर से दबाना, से मिलती जुलती हों। आमतौर पर कामुकता से जुड़े नृत्य, जैसे पोल डांस, पेशेवर सेटिंग्स जैसे डांस स्टूडियो या स्ट्रीट परफॉर्मेंस में किए जाते हैं। नग्नता सेंसर नग्नता, जहां नग्नता पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जैसे कि ऐसे दृश्य जहां पात्र नग्न हो सकते हैं लेकिन कोई निप्पल, बट या जननांग दिखाई नहीं दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, वे पिक्सेल युक्त, धुंधले हैं। शैक्षिकी संदर्भों में सीमित कपड़े पहने ऐतिहासिक हस्तियों की धुंधली नग्नता। पूरी तरह से सेंसर किए गए जननांग जो अभेद्य हैं और गैर यौन उद्देश्यों, जैसे चिकित्सा प्रक्रिया, के लिए दिखाए गए हैं। स्तनपान के चित्रण, बिना निपल्स दिखाई दे रहे हैं। सीमित कपड़े पहने लोगों का चित्रण, जहां प्रस्तुति का उद्देश्य यौन संतुष्टिदायक नहीं है, जैसे कि स्विमिंग पूल में पहनी जाने वाली बिकनी। कपड़ों की समीक्षा, शरीर के नीचे के हिस्सों, जैसे कि स्तनों पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कपड़ों के रूप और कार्य पर केंद्रित होती है। कलात्मक अभिव्यक्तियां जैसे मूर्तियां, रेखाचित्र या कंप्यूटर जनित ग्राफिक्स जिसमें सचित्र नग्नता शामिल है, जैसे कि क्लासिक कला में पात्र या लंगोटी में स्वदेशी लोगों की फोटोग्राफी। फैशन शो, रनवे, मेडिकल परीक्षा या मनोरंजक समुद्र तट जैसी उपयुक्त सेटिंग्स में महिला स्तनों, दरार, नितंबों या नर टोरोस के पारदर्शी या सरासर कवरिंग। मुक्केबाजी जैसे खेलों के भाग के रूप में आंशिक नग्नता दिखाई देती है, जहां ऐसी पोशाक की आवश्यकता हो सकती है। परिभाषाएं: यौन संतुष्टिदायक सामग्री, दर्शक को यौन रूप से उत्तेजित करने की संभावना या इरादा।
सेक्सुअल इनुएंडो, किसी सेक्सुअल चीज पर मजाक में इशारा करने के लिए किसी मुहावरे का इस्तेमाल। यौन रूप से विचारोत्तेजक, यौन उत्तेजना के साथ दृश्य, मौखिक या पाठ्य सामग्री। यौन उत्तेजना को भड़काने के लिए यौन इरादे को दर्शाती है। ग्राफिकनेस, दर्शकों को उत्साहित करने के लिए यौन क्रिया या नग्नता को कितनी स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है। आप विज्ञापन चालू कर सकते हैं, लेकिन केवल ब्रांड जो ऑप्ट इन करते हैं वे विज्ञापन चलाएंगे। अंतरंग यौन अनुभवों की चर्चा, यौन शरीर के अंगों पर ध्यान केंद्रित करें, भले ही ढके हुए हों। शैक्षिकी संदर्भ या समाचार रिपोर्टिंग में उपयोग किए जाने पर भी शरीर के स्पष्ट भागों के साथ धुंधली या सेंसर की गई नग्नता, निहित यौन कार्य। सीमित कपड़ों के साथ एक पेशेवर सेटिंग में कामुक नृत्य, मानव संपर्क या नग्नता के बिना सेक्स के खिलौने या जननांग के यथार्थवादी प्रतिनिधित्व। सामग्री के कुछ उदाहरण जो इस श्रेणी में आते हैं: यौन संतुष्टिदायक सामग्री, यौन थीम वाले शीर्षक या थंबनेल, भ्रामक संकेतों सहित। यौन गतिविधियों का विवरण या उनका निहित संदर्भ, उदाहरण के लिए इमोजी या ग्राफिक्स का उपयोग करके यौन शरीर के अंगों का निहित संदर्भ। थंबनेल में किसी ऐसी चीज की ओर चक्कर लगाना या किसी अन्य प्रकार से ध्यान आकर्षित करना जो निहित यौन कृत्यों का सुझाव देती हो। भ्रामक शीर्षक, जहां एक वीडियो यौन सामग्री का वादा करता है लेकिन उसमें यह नहीं है। उदाहरण के लिए पोर्न देखें शीर्षक वाला खाना पकाने वाला वीडियो। दर्शकों को संतुष्ट करने के इरादे के बिना चिकित्सा के संदर्भ में कंप्यूटर जनित नग्नता। शैक्षिकी, वृत्तचित्र या नाटकीय सामग्री में गैर उत्तेजक यौन गतिविधियों का चित्रण। यौन गतिविधियों और उनके इतिहास को चिकित्सा विषयों जैसे शैक्षिकी उद्देश्यों के लिए समझाया गया है। निहित यौन क्रिया या व्यवहार, वीडियो में कुछ ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि यौन गतिविधि हो रही है, जैसे कि वस्तुओं को हिलाने, कराहने की आवाज आदि। सेक्स टॉयज, यौन उपकरण या अन्य उत्पादों का चित्रण जिनका उद्देश्य यौन गतिविधि को बढ़ाना है, भले ही वे उपयोग में न हों। किसी ऐसे वीडियो में यौन उपकरण का अनजाने में प्रदर्शन जो यौन विषयों के लिए अप्रासंगिक है। उदा पृष्ठभूमि में प्रदर्शित एक चिकित्सीय वस्तु जो जननांग से मिलती जुलती है, एक चर्चा के दौरान पेश की गई। यौन तनाव वाले दृश्य जैसे कामुक नृत्य करना, टटोलना या दर्शकों को यौन रूप से उत्तेजित करना। एक बड़े आख्यान के एक भाग के रूप में यौन गतिविधियों, निहित यौन कृत्यों सहित पर लघु दृश्य। ऐसे दृश्य जहां मुख्य फोकस यौन तनाव को प्रदर्शित करना है। पेशेवर नृत्य कोरियोग्राफी, जिसमें सीमित कपड़ों में अक्सर यौन संतुष्टिदायक पोज या मूव्स जैसे पीसना होते हैं, जैसे कि सरासर ब्रेस्ट कवरिंग। हस्तमैथुन, कामोन्माद, संभोग, युक्तियां या अन्य यौन कृत्यों जैसे अंतरंग यौन अनुभवों की चर्चा। इसमें यौन संकेत या मुखर यौन पाठ या ऑडियो भी शामिल हो सकते हैं, जैसे कि सेक्स के बारे में विस्तृत बातचीत। बिना किसी चित्र या कार्य के दृश्यों के बिना यौन कृत्यों का ऑडियो या ध्वनि संकलन, जैसे कान चाटना और कुतरना ध्वनियाँ। यौन गतिविधियों के विवरण जो दर्शकों को यौन रूप से उत्तेजित करने का इरादा रखते हैं। वर्णनात्मक न होने पर भी यौन कामोत्तेजक का उल्लेख। वयस्क सामग्री जैसे 18 जोड़, 21 जोड़, केवल वयस्क, पोर्न आदि का संदर्भ देने वाले शीर्षक। जब तक कि यह संदर्भ में शैक्षिकी या वृत्तचित्र न हो। टेक्स्ट में इमोटिकॉन्स या इमोजी का इस्तेमाल जो शरीर के यौन अंगों को दर्शाता है या दर्शकों को संतुष्ट करने के लिए काम करता है। अश्लील चुटकुले जो अश्लील शब्दों जैसे स्तन, सह का उपयोग करते हैं। सेक्स से संबंधित सामग्री जैसे कि सेक्स उद्योग के बारे में वृत्तचित्र या सशुल्क सदस्यता वयस्क सामग्री प्लेटफॉर्म। गैर यौन संतुष्टिदायक वस्तुओं का उपयोग करने वाले यौन संकेत।
जननांगों से मिलती जुलती वस्तुएं जैसे पैकिंग उपकरण या वास्तविक जननांग के साथ मानव मूर्तियां। दैनिक वस्तुओं जैसे बैंगन या इमोजी का उपयोग जननांगों से मिलता जुलता और दर्शकों को यौन रूप से उत्तेजित करने के लिए किया जाता है। नग्नता पूर्ण नग्नता वाली शैक्षिकी या वृत्तचित्र सामग्री। सेक्स या नग्नता से संबंधित इतिहास या उद्योग का अवलोकन, जैसे पूरे शरीर की पेंटिंग प्रदर्शित करना। पिक्सेलेटेड या सेंस की गई नग्नता जहां यौन शरीर के अंग अभी भी पहचानने योग्य हैं। नग्न शरीर वाले दृश्य तारांकित या धुंधले होते हैं, लेकिन फिर भी उनके सिलहूट से पहचाने जा सकते हैं। नग्नता के क्षणभंगुर चित्रण, एनिमेटेड, वास्तविक जीवन या नाटकीय। यौन सीमित कपड़े जैसे बिकनी, अधोवस्त्र केंद्रीय विषय के रूप में बार बार पहने और दिखाए जाते हैं। दर्शकों को यौन उत्तेजित करने के उद्देश्य से शरीर के यौन अंगों का चित्रण, जैसे कि दरार या उभार के बार बार या फोकल शॉट। स्पष्ट रूप से पहचानने योग्य कठोर जननांग रूपरेखा का संकलन, कम से कम ढके हुए जैसे पेटी। यौन शरीर के अंग जैसे स्तन, दरारें, नितंब आदि अक्सर दिखाई देते हैं। दिखाई देने वाले निपल्स के साथ स्तनपान पर कैसे करें वीडियो। पेशेवर माहौल में कम से कम कपड़ों के साथ कामुक नृत्य जैसे मरोड़ना। परिभाषाएं। सेंस की गई नग्नता का अर्थ धुंधलापन, नग्नता को काली पट्टियों से ढकना या पिक्सेलेशन जैसी चीजों से है। निहित यौन क्रिया, व्यवहार जो संभोग की नकल करता है जैसे कि सूखा कुबड़। आपको इस सामग्री के विज्ञापन बंद कर देने चाहिए। खुले स्तन या पूरी नग्नता, यौन क्रियाएं, कामोत्तेजक की चर्चा या यौन सामग्री वाला वीडियो थंबनेल। सामग्री के कुछ उदाहरण जो इस श्रेणी में आते हैं। यौन संतुष्टिदायक सामग्री, मुखर यौन ऑडियो, टेक्स्ट या संवाद। सेक्स से संबंधित मनोरंजन जैसे पोर्न या अन्य यौन सेवाएं। ग्राफिक यौन कृत्यों या अनुकरण का उद्देश्य संतुष्टि प्रदान करना है। कामोत्तेजक का चित्रण या चर्चा जैसे गाइड या वॉकथ्रू। सेक्स स्कैंडल या निजी अंतरंग सामग्री के लीक होने पर ध्यान दें। यौन गतिविधियों की नकल करना या उनकी नकल करना जैसे अश्लील मीडिया। मुआवजे के बदले यौन कृत्यों का प्रचार, घर पर जैसे गैर पेशेवर माहौल में कामुक नृत्य। पीसने या खंजर करने वाली हरकतें यौन तनाव का कारण बनती हैं। सेक्स टॉयज का वास्तविक उपयोग या यौन गतिविधि को बढ़ाने के उद्देश्य से अन्य उत्पाद। नग्नता परिपक्व गतिविधि जैसे कि यौन शरीर के अंगों का पूर्ण प्रदर्शन। यौन क्रियाएं। चौंकाने वाली सामग्री ऐसी सामग्री जो दर्शकों को परेशान, घृणा या झटका दे सकती है। वो विज्ञापन के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है। बिना सेंस किए चौंकाने वाले तत्वों का परिणाम यह नहीं होगा कि आपका वीडियो विज्ञापन के लिए अनुपयुक्त होगा, लेकिन संदर्भ मायने रखता है। स्व प्रमाणन के लिए गाइड, विज्ञापन मार्गदर्शन, प्रश्नावली, विकल्प और विवरण। आप इस सामग्री के लिए विज्ञापन चालू कर सकते हैं। हल्की या मध्यम रूप से चौंकाने वाली सामग्री जो शैक्षिकी, वृत्तचित्र या अन्य उद्देश्यों के लिए सेंस या संदर्भ में दिखाई गई है। सामग्री के कुछ उदाहरण जो इस श्रेणी में आते हैं। शरीर के अंग, तरल पदार्थ, अपशिष्ट। शरीर के अंग, तरल पदार्थ या अपशिष्ट जो बच्चों के लिए बनाया गया है या एक शैक्षिकी, वैज्ञानिक, वृत्तचित्र या कलात्मक संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है और जहां इरादा चौंकाने वाला नहीं है। नाटकीय रूप से शरीर के अंग, तरल पदार्थ या अपशिष्ट जहां झटका देने का इरादा है। ज्यादातर मनोरंजन उद्देश्यों के लिए जैसे जादू की चाल, लेकिन जहां वैध संदर्भ दिया जाना चाहिए। चिकित्सा और कॉस्मेटिक प्रक्रियाएं। चिकित्सा या कॉस्मेटिक प्रक्रियाएं जो शैक्षिकी हैं, शारीरिक अंगों, तरल पदार्थ या अपशिष्ट के बजाय प्रक्रिया पर ही ध्यान केंद्रित करती हैं। शरीर के अंग, तरल पदार्थ या अपशिष्ट जो प्रक्रिया की तुलना में सेंस या क्षणभंगुर हैं।
शरीर के अंगों, तरल पदार्थ या अपशिष्ट पर अतिरिक्त ध्यान दिए बिना दर्शकों को शिक्षित करने वाले मानव और पशु जन्म वीडियो। दुर्घटनाएं और चोटें। दुर्घटनाएं जहां कोई उजागर चोट दिखाई नहीं दे रही है, जैसे आंतरिक ऊतक, रक्तस्राव, घाव। दुर्घटनाएं जो केवल हल्के या मध्यम प्रभाव दिखाई देने के कारण वास्तविक रूप से परेशान नहीं होती हैं। दुर्घटनाएं जहां दुर्घटना के परिणामस्वरूप कोई वास्तविक संकट दिखाई नहीं देता है। ऐसी दुर्घटनाएं जिनमें कोई स्पष्ट चोट या दीर्घकालिक चिकित्सा देखभाल आवश्यक नहीं है। दुर्घटनाएं और चोटें जो किसी समाचार, वृत्तचित्र या कलात्मक संदर्भ में प्रस्तुत की जाती हैं, जैसे कि कोई फिल्म या संगीत वीडियो। पशु तैयारी और भोजन। कच्चे या खाने के लिए तैयार तरीके से मांस, मछली का चित्रण जिसमें खाना पकाने की तकनीक और व्यंजनों के लिए प्रदर्शन शामिल हैं, जैसे मछली या बीबीक्यू को कैसे फाइल करें। व्यापार और जानवरों को काटने के कार्य पर ध्यान केंद्रित करने वाले पेशेवरों द्वारा खाने के लिए पशु तैयारी का चित्रण। जानवरों के खाने से जुड़े धार्मिक अनुष्ठानों का शैक्षिकी वृत्तचित्र। वैज्ञानिक या कलात्मक चित्रण जहां भीषण या खूनी दृश्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ईडीएसए चित्रण सांस्कृतिक खाने और परंपराओं पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि जानवरों, कीड़ों को खाने या उनके गलत व्यवहार को सनसनीखेज बनाने पर। जीवित प्राणी, मछली और क्रस्टेशियंस को छोड़कर की स्पष्ट विशेषताओं की कोई प्रस्तुति के बिना पशु भाग। परिभाषाएं। झटका लगाने का इरादा वीडियो के उद्देश्य को संदर्भित करता है, जो इस बात से निर्धारित होता है कि किस संदर्भ में दिया गया है और साथ ही तत्वों का फोकस भी। नाटकीय, स्क्रिप्टेड सामग्री जैसे मूवी या संगीत वीडियो या एनिमेटेड सामग्री सहित काल्पनिक सेटिंग्स को संदर्भित करता है। दुर्घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को संदर्भित करती है जिसके परिणामस्वरूप आमतौर पर क्षति या चोट लगती है, जिसमें चोट स्वयं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे सकती है, जैसे वाहन दुर्घटनाएं। उजागर शारीरिक भागों, तरल पदार्थ या अपशिष्ट जैसे ऊतक या रक्त को संदर्भित करता है। परेशान एक दृश्यमान या यथोचित रूप से हानिकारक प्रभाव या चोट के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली परेशान या आश्चर्यचकित करने वाली भावना को संदर्भित करता है। संकट दर्द के परिणामस्वरूप मानवीय पीड़ा की दृश्य, श्रव्य या कथित प्रस्तुति को संदर्भित करता है। इस मामले में यह दुर्घटनाओं में शामिल व्यक्तियों और चिकित्सा या कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं, जन्म सहित को करने या अनुभव करने वाले व्यक्तियों से संबंधित है। सांस्कृतिक भोजन और परंपराएं भोजन के प्रकार के उपभोग के संबंध में समाजों के रीति रिवाजों और सामाजिक व्यवहार को संदर्भित करता है। उजागर जानवरों के अंगों या जानवरों कीट खाने के संबंध में सनसनीखेज, विशेष रूप से अतिरंजित या विशद विवरण के समावेश के माध्यम से जिज्ञासा या व्यापक रुचि पैदा करने के उद्देश्य से प्रस्तुत करना। क्रूर या बर्बर तरीके से जानवर को कैसे तैयार या खाया जा रहा है, इसके संबंध में गलत तरीके से व्यवहार करना। कसाई या मछुआरे होने के पेशे के संबंध में पेशेवर संदर्भ और संदर्भ जहां वे मृत जानवरों को काटते और संभालते हैं। एक जीवित प्राणी की बोधगम्य विशेषताएं में ऐसी विशेषताएं शामिल हैं जो पुष्टि करती हैं कि जानवर एक जीवित प्राणी था, जिसमें नाक, कान, मुंह जैसी विशेषताएं शामिल हैं। आप विज्ञापन चालू कर सकते हैं, लेकिन केवल ब्रांड जो ऑप्ट इन करते हैं वे विज्ञापन चलाएंगे। चौंकाने वाली सामग्री जैसे मानव या जानवरों के शरीर के अंगों की ग्राफिक छवियां जो बिना सेंसर की है या सदमे के लिए अभिप्रेत है। सामग्री के कुछ उदाहरण जो इस श्रेणी में आते हैं: शरीर के अंग, तरल पदार्थ, अपशिष्ट। वास्तविक शरीर के अंगों, तरल पदार्थ या अपशिष्ट पर ध्यान केंद्रित करें जहां इरादा झटका देना है। भीषण और खूनी विवरणों पर ध्यान केंद्रित करते हुए शारीरिक अंगों,
तरल पदार्थों और कचरे की नाटकीय प्रस्तुतियाँ। चिकित्सा और कॉस्मेटिक प्रक्रियाएं। EDSA चिकित्सा या कॉस्मेटिक प्रक्रियाएं, प्रक्रिया के दौरान या बाद में बिना सेंसर किए गए शारीरिक भागों, तरल पदार्थ या अपशिष्ट को विस्तार से प्रदर्शित करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। ऐसे जन्म जिनमें अतिरिक्त शारीरिक अंगों, तरल पदार्थों या अपशिष्ट पर ध्यान केंद्रित किया गया हो या जहां अत्यधिक स्पष्ट संकट हो। घटनाएं और चोटें। दुर्घटनाएं जहां प्रभाव का एक मजबूत क्षण होता है, जैसे कि इससे परेशान होने की संभावना होती है। दुर्घटनाएं जिनमें चोट दिखाई दे रही है या जहां लंबे समय तक चिकित्सा देखभाल उचित रूप से ग्रहण की जा सकती है। दुर्घटना के प्रभाव के परिणामस्वरूप मजबूत स्पष्ट संकट के साथ दुर्घटनाएं। दुर्घटना संकलन। पशु तैयारी और भोजन। पशु की तैयारी या खाने का उद्देश्य चौंकाने वाला है। चमड़ी रहित या संपूर्ण। पशुओं का फोकल EDSA गलत प्रबंधन। एक जीवित प्राणी की फोकल स्पष्ट विशेषताएं, जैसे कि बिना संदर्भ के खाना बनाना, सनसनीखेज प्रस्तुति या अंतर्ग्रहण, जैसे सनसनीखेज मुकबांग। ASMR पशु भोजन। इस सामग्री के लिए विज्ञापन बंद करें। बेहद चौंकाने वाली सामग्री जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे या सुनाई दे, या जहां वीडियो का पूरा उद्देश्य दर्शकों को हैरान करना है। सामग्री के कुछ उदाहरण जो इस श्रेणी में आते हैं: शरीर के अंग, तरल पदार्थ, अपशिष्ट। शरीर के अंगों, तरल पदार्थों या कचरे की घृणित, भीषण या खूनी प्रस्तुति जिसका कोई संदर्भ नहीं है। नाटकीय रूप से चौंकाने वाले तत्वों को थोड़े संदर्भ के साथ प्रस्तुत किया गया, केवल सदमा देने के इरादे से। चिकित्सा और कॉस्मेटिक प्रक्रियाएं। चिकित्सा या कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं का कच्चा फुटेज जिसका कोई संदर्भ नहीं है या शरीर के खुले हिस्सों, तरल पदार्थ या अपशिष्ट पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है। शरीर के अंगों, तरल पदार्थों या अपशिष्ट या संकट को उजागर करने वाले जन्म वीडियो के कच्चे फुटेज जिनका कोई संदर्भ नहीं है। दुर्घटनाएं और चोटें। दुर्घटनाओं और अत्यधिक चोटों की परेशान करने वाली प्रस्तुतियां जहां शरीर के खुले हिस्से दिखाई दे रहे हैं या जहां अत्यधिक चोट का अनुमान लगाया जा सकता है। बिना किसी संदर्भ के अत्यधिक दुर्घटनाओं के कच्चे फुटेज। हादसों में शामिल बच्चों की फुटेज। संकलन। दुर्घटना वीडियो जहां एकमात्र उद्देश्य दर्शकों को बार बार झटका देना है। पशु तैयारी और भोजन। वास्तविक पशु तैयारी और भोजन जहां दर्शकों को झटका देने का एकमात्र इरादा है, जहां प्रस्तुति भीषण और खूनी है या कोई संदर्भ नहीं है। जानवरों की खाल उतारने या उनका वध करने का ग्राफिक चित्रण। खाने के लिए तैयार होने के परिणामस्वरूप संकट में एक जीवित जानवर का गैर EDSA चित्रण। गैर EDSA पशु भोजन जहां एक जीवित प्राणी की स्पष्ट विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। प्रमाणन के लिए गाइड, विज्ञापन, मार्गदर्शन, प्रश्नावली, विकल्प और विवरण। आप इस सामग्री के लिए विज्ञापन चालू कर सकते हैं। ऐसे स्टंट या कार्य जो थोड़े खतरनाक होते हैं लेकिन एक पेशेवर और नियंत्रित वातावरण में किए जाते हैं जहां कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं होता है। सामग्री के कुछ उदाहरण जो इस श्रेणी में आते हैं: सामान्य, हानिकारक या खतरनाक कार्य। ऐसी गतिविधियां जिनमें जोखिम शामिल है और कोई दृश्य चोट नहीं है, जैसे पेशेवर स्टंट या चरम खेल जैसे विंगसूट उड़ाना, व्हीली या जमीनी स्तर पर पार्कौर करने वाले व्यक्ति का फुटेज। खतरनाक चालें जैसे स्टैंड अप व्हीली या फ्री हैंड्स किए बिना या दूसरों को बार बार व्यवधान पैदा करने वाले, जैसे लेन के बीच ड्राइविंग के बिना तेज गति या बहाव वाले मोटर वाहन। असफल संकलन। ग्राफिक चोटों जैसे कांच के दरवाजे में चलना पर ध्यान केंद्रित किए बिना वीडियो संकलन विफल। मजाक और चुनौतियां। ऐसे मजाक या चुनौतियां जिनमें उलझन, भ्रम या परेशानी है लेकिन कोई जोखिम या दीर्घकालिक नुकसान शामिल नहीं है, जैसे कि आइस बकेट चैलेंज। बिना किसी फुटेज या ऑडियो के नुकसान पहुंचाने वाले मजाक या चुनौतियों के बारे में चर्चा या रिपोर्ट।
उदाहरण के लिए, घटना के विवरण के बिना आग की चुनौती पर रिपोर्ट। शैक्षिकी, वृत्तचित्र या समाचार रिपोर्ट सामग्री में ऐसे मजाक या चुनौतियां दिखाई जाती हैं जो अत्यधिक भावनात्मक संकट, जैसे शारीरिक झगड़े, अपमानजनक भाषा और अपमान, जैसे कि आपको निकाल दिया गया है, मजाक का कारण बनती हैं। चिकित्सा गलत सूचना, डर को भड़काने के इरादे से वायरस, संक्रामक रोगों और कोविड-19 के बारे में तटस्थ सामग्री, उदाहरण के लिए वायरस और बैक्टीरिया के बीच अंतर पर बच्चों के लिए एक वीडियो। हानिकारक गलत सूचना, शैक्षिकी या दस्तावेजी सामग्री जो यह समझाने की कोशिश करती है कि हानिकारक गलत सूचना का प्रचार करने वाले समूह किस प्रकार कर्षण प्राप्त करते हैं, प्रमुखता में वृद्धि करते हैं और या गलत सूचना फैलाते हैं। पिज़्ज़ागेट, क्यूअनॉन, स्टॉप द स्टील आदि जैसी हानिकारक गलत सूचनाओं को दूर करने पर ध्यान देने वाली शैक्षिकी या वृत्तचित्र सामग्री। वैपिंग और तंबाकू निवारक कार्यों के लिए सार्वजनिक सेवा घोषणाएं। उपयोग के फोकल चित्रण के साथ नाटकीय सामग्री। वैपिंग, तंबाकू से जुड़े उद्योगों को प्रदर्शित करने वाली शैक्षिकी या दस्तावेजी सामग्री। शराब, गैर जिम्मेदार शराब पीने को बढ़ावा देने या उसका महिमामंडन किए बिना सामग्री में अल्कोहल या वयस्कों की शराब पीने की उपस्थिति। परिभाषाएं। गंभीर रूप से घायल, उन चोटों को संदर्भित करता है जिनका इलाज उचित चिकित्सा देखभाल के बिना नहीं किया जा सकता है या घर पर इलाज नहीं किया जा सकता है, जैसे टूटी हुई हड्डियां, दृश्यमान अव्यवस्था या महत्वपूर्ण मात्रा में रक्त। बॉडी मॉडिफिकेशन में टैटू, पियर्सिंग या मेडिकल सर्जरी जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। नाटकीय का अर्थ स्क्रिप्टेड सामग्री जैसे मूवी या काल्पनिक सेटिंग से है। आप विज्ञापन चालू कर सकते हैं, लेकिन केवल ब्रांड जो ऑप्ट इन करते हैं वे विज्ञापन चलाएंगे। गैर पेशेवर, गैर नियंत्रित वातावरण में किए गए कृत्यों सहित शारीरिक नुकसान या संकट पर ध्यान केंद्रित न करने वाली सामग्री। सामग्री के कुछ उदाहरण जो इस श्रेणी में आते हैं: सामान्य हानिकारक या खतरनाक कार्य, गगनचुंबी इमारत, पार्कोर जैसी उच्च जोखिम वाली गतिविधियों या स्केट स्लैम के बाद गंभीर चोट का चित्रण करने वाले कार्य। शैक्षिकी, वृत्तचित्र या समाचार रिपोर्ट, ग्राफिक चोट के साथ हानिकारक या खतरनाक कार्य। वयस्कों द्वारा उपयोग के लिए डिजाइन किए गए जुआ खेलने या मोटर वाहन चलाने में शामिल बच्चे। मोटर वाहन तेज गति से या बहते हुए और खतरनाक चालें करना, जैसे स्टैंड अप व्हीली या फ्री हैंड्स, या दूसरों के लिए बार बार व्यवधान पैदा करना, जैसे लेन के बीच ड्राइविंग। असफल संकलन, ग्राफिक चोटों के साथ क्षणों का फोकल चित्रण जो मृत्यु या टर्मिनल की स्थिति का कारण नहीं बनता है। उदाहरण के लिए सड़क बाइक दुर्घटनाओं का वीडियो संकलन। मजाक और चुनौतियां, शैक्षिकी, वृत्तचित्र या समाचार रिपोर्ट के साथ शरारत या चुनौती सामग्री। अपने या दूसरों के खिलाफ शारीरिक या मनोवैज्ञानिक नुकसान की धमकी या वकालत, जैसे ट्रेन की पटरियों के बीच फ्लैट बिछाना। ऐसे कार्य जिनका अनुकरण नहीं किया जाना चाहिए, जैसे ब्लीच पीने की चुनौती और इसके परिणामस्वरूप किसी के स्वास्थ्य को तत्काल और गंभीर नुकसान हो सकता है। ऐसे मजाक या चुनौतियां जो अत्यधिक भावनात्मक संकट पैदा करती हैं, जैसे कि शारीरिक तकरार, गाली गलौज और अपमान। इनमें किसी व्यक्ति के जीवन की स्थिति को धमकी देना भी शामिल हो सकता है, जैसे कि छंटनी का मजाक या किसी रिश्ते के संदर्भ में किसी को भावनात्मक रूप से उकसाना या धमकाना। उदाहरण के लिए, मजाक तोड़ना जहां एक व्यक्ति भावनात्मक रूप से अस्थिर हो जाता है या रिश्तेदारों के खिलाफ शरारतों को गिरफ्तार करता है, आदि। शारीरिक द्रव्यों की अनावश्यक मात्रा में या ग्राफिक हिंसा वाले मजाक। ऐसी चुनौतियां जिनमें गैर विषैले अखाद्य पदार्थ खाना शामिल है, जैसे गोंद की छड़ी या पालतू भोजन का अंतर्ग्रहण। ऐसे खाद्य पदार्थ खाना जो बड़ी मात्रा में हानिकारक हों, जैसे कि कैरोलिना रीपर, काली मिर्च।
या वे जो हल्की शारीरिक प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। वैपिंग और तंबाकू उत्पादों की उत्पाद समीक्षा या उनकी तुलना, उदाहरण के लिए वैपिंग जूस की तुलना। व्यसन सेवाओं का शैक्षिकी या दस्तावेजी उल्लेख। शराब या अल्कोहल केंद्रित उत्पादों का सेवन करने वाले नाबालिगों को दिखाने वाली शैक्षिक परिभाषाएं। हल्की शारीरिक प्रतिक्रिया का तात्पर्य सूखी हीलिंग, उल्टी करने वाली खांसी जैसी चीजों से है। आपको इस सामग्री के विज्ञापन बंद कर देने चाहिए। ऐसी दुर्घटनाओं, मजाक या स्टंट पर ध्यान दें जिनसे स्वास्थ्य को खतरा हो, जैसे शराब पीना या अखाद्य खाना, या इस प्रकार की सामग्री दिखाने वाले ट्रेंडिंग वीडियो की चर्चा। सामग्री के कुछ उदाहरण जो इस श्रेणी में आते हैं। सामान्य हानिकारक या खतरनाक कार्य, हानिकारक या खतरनाक कृत्यों या खतरनाक माने जाने वाले कृत्यों का महिमामंडन। चौंकाने वाले दृश्यों और चोटों वाले मोटर वाहन, उदाहरण के लिए टक्कर के क्षण या ट्रक की चपेट में आने के बाद सड़क पर किसी को बेहोशी की हालत में दिखाना। वयस्कों द्वारा उपयोग के लिए डिजाइन किए गए जुआ खेलने या मोटर वाहन चलाने में शामिल बच्चे। असफल संकलन जिसमें मृत्यु या गंभीर क्षति के परिणामस्वरूप गतिविधियां शामिल हैं, अपरिवर्तनीय या व्यक्ति को कोमा, दौरे, पक्षाघात आदि में डाल देता है। मजाक और चुनौतियां। ऐसे मजाक या चुनौतियां जिनका अनुकरण नहीं किया जाना चाहिए, जैसे कि क्लोरीन पीने की चुनौती और जिसके परिणामस्वरूप किसी के स्वास्थ्य को तत्काल और गंभीर नुकसान हो सकता है। इससे संबंधित शरारतें या चुनौतियां। आत्महत्या, मौत, आतंकवाद जैसे नकली बम, डराने वाली शरारतें या घातक हथियारों से धमकी। इस तरह के आरोपित चुंबन, तलाशने, यौन शोषण। पोशाक कमरे में जासूस कैम के रूप में यौन अवांछित कार्य करता है। शारीरिक नुकसान या परेशानी, लेकिन जहां इस तरह की परेशानी वीडियो का फोकस नहीं है। एक नाबालिग का लंबे समय तक भावनात्मक संकट, जैसे कि एक शरारत जो लंबे समय तक चलती है जिससे बच्चा डरा या परेशान होता है। इसमें बच्चों को यह विश्वास दिलाना शामिल हो सकता है कि उनके माता पिता मर चुके हैं। अपने या दूसरों के खिलाफ शारीरिक या मनोवैज्ञानिक नुकसान की धमकी देना या वकालत करना, जैसे ट्रेन की पटरियों के बीच फ्लैट बिछाना। कोविड-19 जो खतरनाक गतिविधियों को बढ़ावा देता है, जैसे कि वायरस के लिए उद्देश्यपूर्ण जोखिम, या जो दहशत को उकसाता है, जैसे एक संगरोध विरोधी आंदोलन या सार्वजनिक स्थान पर सकारात्मक परीक्षण किए जाने का नाटक। दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए हथियारों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। पदार्थों के सेवन को इतनी मात्रा में दिखाना कि इसके परिणामस्वरूप प्रेत काली मिर्च खाने के बाद उल्टी जैसी ग्राफिक रूप से चौंकाने वाली शारीरिक प्रतिक्रिया होती है। ऐसी चुनौतियां जिन्हें यदि दोहराया जाए तो गंभीर नुकसान हो सकता है, जैसे कि आग की चुनौती या बर्ड बॉक्स चुनौती। कपटपूर्ण या अवैध गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, जैसे तोड़ना और प्रवेश करना। चिकित्सा गलत सूचना, हानिकारक स्वास्थ्य या चिकित्सा दावों या प्रथाओं को बढ़ावा देना या उनकी वकालत करना। ऐसे वीडियो जो गैर वैज्ञानिक रूप से सिद्ध चिकित्सा जानकारी की वकालत करते हैं या निर्देश प्रदान करते हैं, जैसे कि घर पर कैंसर को कैसे ठीक किया जाए। कोविड-19 के कारण उत्पत्ति या प्रसार के बारे में असत्य कथन। टीकाकरण विरोधी जैसे सामान्य और नियमित चिकित्सा प्रोटोकॉल के रूप में स्वीकार किए जाने वाले मिथकों को फैलाना। इस बात से इनकार करना कि कुछ चिकित्सीय स्थितियां मौजूद हैं, जैसे HIV, कोविड-19। ऐसी सामग्री जो कोविड-19 वैक्सीन लेने को हतोत्साहित करती है, जिसमें वैक्सीन के प्रभाव या वितरण के बारे में झूठे या भ्रामक दावे शामिल हैं। उदाहरण, टीके का दावा करने वाली सामग्री बांझपन का कारण बनेगी, इसमें माइक्रोचिप होगी, या इसका उपयोग आबादी के कुछ हिस्सों को इच्छामृत्यु देने के लिए किया जाएगा।
ऐसी सामग्री जो समलैंगिक रूपांतरण चिकित्सा कार्यक्रमों या सेवाओं का प्रचार करती है, उनकी निंदा करती है या अन्यथा उनका समर्थन करती है। हानिकारक गलत गलत सूचनाओं को बढ़ावा देना, जैसे पिज़्ज़ागेट, क्यूअनॉन, स्टॉप द स्टील। हानिकारक गलत सूचना को बढ़ावा देने वाले समूहों की वकालत करना। वैपिंग और तंबाकू और तंबाकू से संबंधित उत्पादों और उनके उपभोग को बढ़ावा देना। वापिंग, तंबाकू उत्पादों का सेवन करने वाले नाबालिगों का फुटेज। वापिंग, तंबाकू उत्पादों की बिक्री को सुगम बनाना। वैपिंग, तंबाकू उत्पादों का इस तरह से उपयोग करना जो निर्माता द्वारा अभिप्रेत नहीं है, उदाहरण के लिए वेप जूस पीना। शराब का सेवन करने वाले नाबालिगों का चित्रण। भले ही यह वीडियो का मुख्य विषय न हो, नाबालिगों को शराब के सेवन को बढ़ावा देना। घृणित और अपमानजनक सामग्री, ऐसी सामग्री जो किसी व्यक्ति या लोगों के समूह के खिलाफ घृणा को उकसाती है, भेदभाव को बढ़ावा देती है, अपमानित करती है या अपमानित करती है। विज्ञापन के लिए उपयुक्त नहीं है। व्यंग्य या कॉमेडी वाली सामग्री को छूट दी जा सकती है। अपने हास्यपूर्ण इरादे को बताना पर्याप्त नहीं है और वो सामग्री अभी भी विज्ञापन के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है। स्व-प्रमाणन के लिए गाइड, विज्ञापन मार्गदर्शन, प्रश्नावली, विकल्प और विवरण। आप इस सामग्री के लिए विज्ञापन चालू कर सकते हैं। संरक्षित समूहों को संदर्भित करने वाली सामग्री या किसी व्यक्ति की राय या कार्यों की गैर-आहत तरीके से आलोचना करना। सामग्री के कुछ उदाहरण जो इस श्रेणी में आते हैं। समाचार सामग्री जो एक संरक्षित समूह का वर्णन करती है या भेदभाव पर गैर घृणास्पद तरीके से रिपोर्ट करती है। ऐसे समूह को होमोफोबिया पर एक समाचार रिपोर्ट का सामना करना पड़ सकता है। हास्य सामग्री जो संरक्षित समूहों के प्रति उपहास, अपमान या अन्य अपमानजनक टिप्पणियों की निंदा या संकेत करती है, उनके खिलाफ घृणा और हिंसक टकराव को उकसाए बिना संरक्षित समूहों पर सार्वजनिक बहस। कलात्मक सामग्री जो गैर घृणास्पद तरीके से संवेदनशील शब्दावली का उपयोग करती है, जैसे लोकप्रिय संगीत वीडियो। शैक्षिकी या दस्तावेजी सामग्री, दर्शकों को शिक्षित करने के इरादे से सेंस की गई नस्लीय गाली या अपमानजनक शब्द, जैसे एन तारांकन। फोकल नफरत, इमेजरी युक्त, किसी व्यक्ति या समूह की राय, विचारों, कार्यों की बिना किसी आग लगाने वाली या अपमानजनक मंशा के आलोचना करना। परिभाषाएं। संरक्षित समूह को नीचे दी गई विशेषताओं के आधार पर परिभाषित किया गया है। नीचे दी गई विशेषताओं के आधार पर किसी व्यक्ति या लोगों के समूह के खिलाफ घृणा को बढ़ावा देना, भेदभाव को बढ़ावा देना। अपमानित करना या अपमानित करना विज्ञापनदाता के अनुकूल व्यवहार नहीं है। जाति, जातीयता या जातीय मूल, राष्ट्रीयता, धर्म, विकलांगता, उम्र, वयोवृद्ध स्थिति, यौन अभिविन्यास, लिंग पहचान, प्रणालीगत भेदभाव या हाशिए पर जाने से जुड़ी कोई अन्य विशेषता। आप विज्ञापन चालू कर सकते हैं, लेकिन केवल ब्रांड जो ऑप्ट इन करते हैं वे विज्ञापन चलाएंगे। ऐसी सामग्री जो व्यक्तियों या समूहों के लिए आपत्तिजनक हो सकती है, लेकिन शिक्षा, समाचार या किसी वृत्तचित्र में उपयोग की जाती है। सामग्री के कुछ उदाहरण जो इस श्रेणी में आते हैं। राजनीतिक प्रवचन या बहस जिसमें आपत्तिजनक भाषा शामिल हो सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य ट्रांस अधिकारों पर राजनीतिक बहस जैसे शिक्षित करना है। शैक्षिकी सामग्री, दर्शकों को शिक्षित करने के इरादे से बिना सेंसर वाली नस्लीय गालियां या अपमानजनक शब्द, जैसे बिना सेंसर या पूरी तरह से एन शब्द का उपयोग। कृत्यों को स्पष्ट रूप से बढ़ावा देने या उनका महिमामंडन किए बिना। निम्नलिखित कृत्यों का संचालन करने वाले किसी व्यक्ति का कच्चा फुटेज होना। किसी व्यक्ति या समूह को शर्मसार करने या अपमान करने पर केंद्रित है। दुर्व्यवहार या उत्पीड़न के लिए किसी को एकल करता है। दुखद घटनाओं से इनकार किया और कवर अप है।
दुर्भावनापूर्ण व्यक्तिगत हमले और मानहानि। आपको इस सामग्री के विज्ञापन बंद कर देने चाहिए। व्यक्तियों या समूहों के प्रति घृणा या उत्पीड़न। सामग्री के कुछ उदाहरण जो इस श्रेणी में आते हैं: एक संरक्षित समूह को अपमानित करने या उसकी हीनता को दर्शाने, कथित करने के इरादे से बयान जैसे इस देश के सभी लोग घृणित हैं। दूसरों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देना, महिमामंडित करना या उसकी उपेक्षा करना। घृणा समूहों या घृणा समूह सामग्री को बढ़ावा देना, ऐसी सामग्री जो किसी व्यक्ति या समूह को शर्मसार करती है या उसका अपमान करती है। ऐसी सामग्री जो किसी व्यक्ति या समूह को दुर्व्यवहार या उत्पीड़न के लिए चिन्हित करती है। दुखद घटनाओं से इनकार करता है। पीड़ितों, बचे लोगों को संकट अभिनेताओं के रूप में फ्रेम करता है। दुर्भावनापूर्ण व्यक्तिगत हमले, बदनामी और मानहानि। मनोरंजक दवाएं और नशीली दवाओं से संबंधित सामग्री, ऐसी सामग्री जो अवैध दवाओं, विनियमित कानूनी दवाओं या पदार्थों या अन्य खतरनाक उत्पादों की बिक्री, उपयोग या दुरुपयोग को बढ़ावा देती है या प्रदर्शित करती है। विज्ञापन के लिए उपयुक्त नहीं है। स्व-प्रमाणन के लिए गाइड, विज्ञापन मार्गदर्शन, प्रश्नावली, विकल्प और विवरण। आप इस सामग्री के लिए विज्ञापन चालू कर सकते हैं। ड्रग्स या ड्रग सामग्री के बारे में शिक्षा, संगीत, बयान या विनोदी संदर्भ जो उनका महिमामंडन नहीं करते हैं। एक संगीत वीडियो में ड्रग्स सामग्री के कुछ उदाहरण जो इस श्रेणी में आते हैं: विज्ञान के संदर्भ में दवाओं या नशीली दवाओं के सामान पर चर्चा करना, जैसे कि नशीली दवाओं के उपयोग के वैज्ञानिक प्रभाव। उन दवाओं पर चर्चा करना जहां नशीली दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने या महिमामंडित करने का इरादा नहीं है, जैसे कि ओपियोइड संकट के बारे में एक व्यक्तिगत कहानी। समाचार सामग्री के संदर्भ में नशीली दवाओं के भंडाफोड़ या नशीली दवाओं के व्यापार पर ध्यान दें, लेकिन कोई दृश्य खपत या वितरण नहीं। ड्रग्स के क्षणभंगुर चित्रण वाले संगीत वीडियो। दवाओं की खरीद, निर्माण या वितरण पर ध्यान दें, जैसे कि घर में बने ओपियोइड का निर्माण। भांग के खेतों के बारे में समाचार रिपोर्ट। आप विज्ञापन चालू कर सकते हैं, लेकिन केवल ब्रांड जो ऑप्ट इन करते हैं वे विज्ञापन चलाएंगे। नशीली दवाओं के सेवन के प्रदर्शन या प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करने वाली सामग्री या कॉमेडिक, गैर शैक्षिकी या गैर दस्तावेजी संदर्भ में ड्रग्स या ड्रग सामग्री का निर्माण या वितरण। सामग्री के कुछ उदाहरण जो इस श्रेणी में आते हैं: मनोरंजक दवाओं के सेवन को दर्शाने वाली नाटकीय सामग्री, नशीली दवाओं के फोकल चित्रण के साथ संगीत वीडियो, एक समाचार रिपोर्ट में उनके महिमामंडन या प्रचार के बिना दवाओं का सेवन। आपको इस सामग्री के विज्ञापन बंद कर देने चाहिए। ग्राफिक और विस्तृत तरीके से नशीली दवाओं या नशीली दवाओं की सामग्री के दुरुपयोग, खरीदने, बनाने, बेचने या खोजने को दिखाने या चर्चा करने वाली सामग्री। सामग्री के कुछ उदाहरण जो इस श्रेणी में आते हैं: मनोरंजक दवाओं का प्रचार या महिमामंडन, नशीली दवाओं के उपयोग पर सुझाव या सिफारिशें। मनोरंजक दवा उद्योग पर ध्यान दें, जैसे कि भांग की कॉफी की दुकानें, प्रमुख की दुकानें, या भांग की खेती, उपयोग, खपत और प्रभाव सहित खरीद, निर्माण और या दवाओं के वितरण पर कैसे करें। गाइड प्रदान करना, जैसे कि एक डीलर या उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम स्थान कैसे खोजें।